बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए उन्हें बेनामी अकाउंट्स केस में घसीटा जा रहा है। बेनामी अकाउंट्स केस क्या है? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही तो है। तफ्तीश में ताखीर को इंसानी हुकूक का मामला बनाकर आज खुद नोटिस लिया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा केस पिंडी क्यों ले जाया जा रहा है? पिंडी में ऐसा क्या है? केस सिंध का है, मुलजिम सिंध का, अकाउंट सिंध के, मगर केस पिंडी में चलेगा? ये तो हुदूद के कानूनी उसूल की खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी के घर वालों से भी पूछेंगे तो वो उन्हें करप्ट ही कहेंगे। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ जायज मुकदमात में सजा पाने के बाद भी लोगों को बेवकूफ समझते हैं। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए चोरी करके बाहर ले गए, रकम वापस मांगो तो कहते हैं इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की नवाज शरीफ और जरदारी से कोई जाती लड़ाई नहीं। जब इमरान खान क्रिकेट स्टार थे तो नवाज शरीफ महंगी महंगी गाड़ियों में उन्हें लेने आते थे। लाहौर से खबर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह मुश्किल में आ गए हैं। वजीर आला पंजाब को उनकी मुबैना करप्शन की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, जिस पर उस्मान बुज़दार ने समीउल्लाह को बुलाकर वजाहत तलब की है। समीउल्लाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि वजीर आज़म ने उन्हें हटाने की हिदायत दी है और वो खुद करप्शन के इल्जामात को चैलेंज करेंगे। मामला क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब। रईस साहब, क्या कहना है समीउल्लाह का? मामला क्या है? देखिए जी, जो फयाज हुसैन चौहान थे वज़ीर इत्तलात, वो तो हिंदुओं के खिलाफ जो रिमार्क्स दिए थे उसमें उनसे रिजाइन ले लिया गया। लेकिन अब जो सूबाई वज़ीर खुराक है समीउल्लाह, ये भी मुश्किल में आ गए हैं। इनके बारे में दो एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी इनकी मुबैना करप्शन के बारे में, कि तबादलों में कोई लेन देन के बारे में रिपोर्ट दी थी और ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक गई। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस पर चेक करने को कहा। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि इनको ओहदे से हटा दिया जाए, उसके बाद चेक किया जाए। लेकिन इस पर वज़ीर आला पंजाब ने तलब किया समीउल्लाह को और समीउल्लाह को कहा कि ये आप इसकी वजाहत करें कि ये क्या मामला है। तो इस पर हमारी जब बात हुई समीउल्लाह से, उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीर आला पंजाब ने एक मीटिंग के बाद अलहदा बुला के वजाहत तलब की थी। तो मैंने उन्हें कहा कि ये जो दो एजेंसियों ने रिपोर्ट दी झूठ पर मबनी है, उन्होंने ऐसी कोई करप्शन नहीं की। अगर उन्होंने कोई करप्शन साबित होगी, इंक्वायरी करवा लें तो वो अपनी गर्दन उड़वा देंगे, वो वजारत क्या वो एमपीशिप छोड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं 5 मरले के मकान में रहता हूँ और मेरे पास तो जाती गाड़ी नहीं, मैंने करप्शन कहाँ से करनी। तो वज़ीर आला पंजाब को उन्होंने बकायदा कहा कि मैंने उन्हें कहा कि चैलेंज किया कि इस रिपोर्ट को, इसको आप चेक करवा लें। तो इसके बाद अगर कोई मामला सामने आएगा तो मैं हाजिर हूँ, मैं वजारत छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको उसकी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। जब उनसे पूछा कि क्या वज़ीर आज़म ने उनको हटाने के बारे में कोई हदायत दी, तो उन्होंने कहा जी मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, बस मुझे वज़ीर आला बुज़दार ने बुला के तमाम बताया कि वज़ीर आज़म को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने कहा कि इनको बुला के पूछा जाए। तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने साफ इनकार किया कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। उन्होंने कहा कि 3 डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल तब्दील किए। सही, बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, इस मामले पर तफसीलात दे रहे थे आप। और ताज़ा खबर आपको देंगे यहाँ। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की जुज़वी बंदिश में मजीद 24 घंटे का इजाफा कर दिया गया है। CEAA का नया हुक्म जारी हो गया है। इसकी तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन से। तारिक, क्या अहकामात हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी के? जी, जो पिछले तकरीबन 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं भारत के साथ जो कशीदा सूरत हाल चल रही है, उसके बाद से पाकिस्तान की फजाई हुदूद जो है पहले मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी, अब उसे जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है और मखसूस जो फजाई रूट हैं उसके अंदर ही सिर्फ परवाज़ों को आने जाने की इजाज़त है। तो अभी इजाज़त है मजीद 24 घंटे का इजाफा कर दिया गया है और मशरिक़ और मगरिब से आने वाली वो परवाज़ें जो सिर्फ पाकिस्तान आ रही हैं उनको आने की इजाज़त दी गई है, और जबकि जुनूब और शुमाल की तरफ आने जाने परवाज़ों के लिए रूट खुले हैं। जो बंदिश है उसमें 24 घंटे का इजाफा किया गया है। अब कल यानी जुमेरात की दोपहर 3 बजे तक जो है वो फजाई हुदूद पाकिस्तान के जो मखसूस रूट हैं वो खुले रहेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन। PSL 4 के पहले प्ले ऑफ मरहले में कितने मैचेस होंगे और किस टीम को हारने के बाद फाइनल तक पहुंचने का एक मौका और मिलेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
PSL 4 में प्लेऑफ मरहले के लिए 4 टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है। पहले नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है, जिसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स इस अहम मरहले में जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। बदकिस्मती से मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स एक बार फिर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। प्लेऑफ में अब फाइनल से पहले 3 मैचेस होंगे। पहला मैच पॉइंट्स टेबल की 2 टॉप टीमों यानी कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान 13 मार्च को नेशनल स्टेडियम में होगा। यहाँ जो टीम जीतेगी वो सीधा 17 मार्च को फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि जो टीम हारेगी उसे एक चांस और मिलेगा और वो 15 मार्च को सेकंड एलिमिनेटर मैच में चली जाएगी और इंतजार करेगी एलिमिनेशन मैच 1 में जीतने वाली टीम का। एलिमिनेशन मैच 1 14 मार्च को होगा और उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स से टकराएगी। इस राउंड में जो टीम जीतेगी वो 15 मार्च को सेकंड एलिमिनेटर में मौजूद टीम से मुकाबला करेगी, जबकि हारने वाली टीम टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। एलिमिनेशन मैच 2 में जो टीम कामयाबी हासिल करेगी वो 17 मार्च को फाइनल में क्वालिफायर की विनिंग टीम का सामना करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान हुकूमत में इंतहा पसंद सोच रखने वाले वुज़रा की मौजूदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कम अज कम 3 हुकूमती वुज़रा ऐसे हैं जो कलअदम तंजीमों से हमदर्दी रखते हैं। Pakistan cannot afford for our Prime Minister and our government to have this doubt hanging over their heads. I would specifically like to mention that there are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. One minister publicly met with banned organizations during the campaign and still to this day believes कि अगर आप बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ बात करते हो, अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हो, अगर आप डिमांड करते हो कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने बलूचिस्तान से लेके फाटा तक इस मुल्क की बेगुनाह औरतें, इस मुल्क के बेगुनाह बच्चे को कत्ल किया है, उनके खिलाफ एक्शन लो, तो फिर आप मुल्क दुश्मन बयान कर रहे हैं। इस किस्म की ज़हनियत अगर कैबिनेट में है तो हम नहीं मान सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो रहा है। दूसरा एक मिनिस्टर भी मौजूद है जिसका वीडियो काफी दफा हुआ है सोशल मीडिया पे, जहां वो कह रहा है कि जब तक तरीके इंसाफ का हुकूमत होगा तब तक एक स्पेसिफिक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। नाउ जब तक ये ज़हनियत कैबिनेट में मौजूद है, हम नहीं मानते कि आप बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कोई कदम उठा रहे हैं। सियालकोट में शहरी ने फ़र्ज शनासी और ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सड़क से मिलने वाली 5 लाख रुपए की रकम असल मालिक तक पहुंचा दी। पुलिस के मुताबिक आफाक नामी शख्स को पेरिस रोड से 5 लाख रुपए मिले। आफाक वो रकम लेकर थाना कोतवाली पहुंच गया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैनर्स लगा दिए ताकि असल मालिक तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने 2 दिन की मेहनत के बाद असल मालिक को तलाश कर लिया और सईद यासिर नामी ताजिर की रकम उसके हवाले कर दी गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन के कुली ने ईमानदारी का मुजाहिरा करते हुए चीनी बाशिंदे का गुमशुदा बटवा ढूंढकर उसके हवाले कर दिया। बटवे में 10 लाख रुपए मालियत की करेंसी और अहम दस्तावेजात मौजूद थी। चीनी मुसाफिर ने कुली की ईमानदारी पर खुश होकर उसके साथ तस्वीर बनवाई। लाहौर के नवाही इलाके नंगर शरीफ का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छप्पड़ का मंजर पेश करने लगा। गंदा पानी निकासी आब न होने से मच्छरों की आमाजगाह बन गया। पानी में जमा काई ने महकमा स्कूल की लापरवाही का पोल खोल दिया। इस बारे में देखिए उम्मे फरवा की रिपोर्ट। स्कूल की ग्राउंड में खड़ा बारिश का पानी और ईंटों से गुजरकर क्लासरूम्स में जाने का मंजर किसी पसमानदा गांव का नहीं बल्कि लाहौर के इलाके काहना में वाक़े सरकारी प्राइमरी स्कूल का है। 144 तलबा को मच्छरों और गंदे पानी से बचाने के लिए बिलाई मंजर पर तालीम दी जा रही है। हेडमास्टर ने बताया कि कई रोज से बारिश का पानी खड़ा है, महकमा भी एक्शन नहीं ले रहा। स्कूल के चारों तरफ वाली गलियां पानी से भरी हुई हैं और पानी चूंकि किसी तरफ निकलता नहीं है। मेरा तल्लक होता है वो AEO साहब से होता है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर,
मैं उनको पहले दिन से ही मैंने 2 उनको कॉल्स कर दी थी और उनके बकौल उन्होंने भी आगे अपने कंसर्न ऑफिसर को ये बात बता दी हुई है। तालिबे इल्म ईंटों से गुजरते वक्त अक्सर गंदे पानी में गिर पड़ते हैं। तफरीह के वक्त और जगह ना होने के बायस बच्चे मजबूरन इसी गंदे पूल के करीब खेलते और खाते पीते हैं। पानी की वजह से हम पढ़ नहीं सकते, इधर बहुत गंदा माहौल है, ये इसकी वजह से हम इधर खेल नहीं सकते। बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, इसलिए बच्चे गिरते हैं, उसका दाने निकल आते हैं। अहले इलाका ने बताया कि एक निजी सोसाइटी की इंतजामिया ने इलाके का सीवरेज बंद कर दिया है, इसीलिए गंदा पानी नंगर में जमा है। गटरों का पानी है वो हमारे गलियों में भी भरा हुआ है और स्कूल में भी आ गया है। इसकी वजह से ये बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और हम लोग तो पहले ही बीमार हैं इस वजह से। इतों का MP चौधरी मीन गुजर है, उन्हें को 40 दफ़ा गए हैं। साडा MN मतलब करामत खोखरे सी उन्हें को भी गए हैं, लिहाजा साड़ी कोई सुनाई नहीं हो रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि वजीर आला और वजीर तालीम ने फौरी एक्शन ना लिया तो पूरे इलाके में वबाई इमराज फूट पड़ेंगे। कैमरामैन सफ़ीर अहमद के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। तनख्वाहों में इजाफे के मामले में पंजाब असेंबली के अरकान की बर्क रफ्तारी। 24 घंटों में बिल कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद ऐवान में पेश किया गया, मंजूर भी कर लिया गया। अरकान असेंबली की तनख्वाह और मराहत 83,000 माहाना से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दी गई। अहम खबर यह भी है कि नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा बेंच की सरबराही करेंगे। भारत ने पाकिस्तानी सहाफियों को करतारपुर मुज़ाकरात की कवरेज के लिए वीजे नहीं दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि उम्मीद है कि कल करतारपुर राहदारी के मुज़ाकरात दोनों ममालिक के लिए अच्छी तब्दीली लाएंगे। 30 से ज्यादा भारतीय सहाफियों ने करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। भारतीय सहाफी वजीर आजम इमरान खान से भी मिले थे। भारतीय सहाफियों के लिए वजीर खारजा ने इशाइये का एहतमाम भी किया था। लाहौर में मुल्तान रोड सुंदर के इलाके में नवी जमात के तालिबे इल्म ने शिकायत लगाने पर स्कूल टीचर को कत्ल और मकतूला की बहन को जख्मी कर दिया। डॉल्फिन स्क्वाड ने बरवक्त कार्रवाई करके 18 साला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिजवान ने स्कूल की बालाई मंजिल पर उस वक्त हमला किया जब टीचर शगुफ्ता क्लास पढ़ाकर बाहर निकल रही थी। छुरी के पै दर पै वार से शगुफ्ता मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि उसकी बहन जख्मी हो गई। इत्तला मिलने पर डॉल्फिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और मुलजिम रिजवान को गिरफ्तार करके मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिया। स्कूल प्रिंसिपल अशरफ के मुताबिक नवी जमात के तालिबे इल्म मुलजिम रिजवान के एक टीचर के साथ ताल्लुकात थे, जिस पर रिजवान और टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया। मुलजिम रिजवान को रंज था कि मकतूला शगुफ्ता ने उसके वालिदैन को इस मामले में शिकायत क्यों की थी। कोटली आज़ाद कश्मीर पुलिस ने बैनुल-अक़वामी मनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके 16 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 14 किलो से ज़ायद हेरोइन और 40 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया गया। मुलजिमान के 13 साथी दुबई और बरतानिया में मुकीम हैं। कोटली आजाद कश्मीर की पुलिस ने बैनुल-अक़वामी मंशियात फरोशों का नेटवर्क पकड़ लिया। बैरून मुल्क मंशियात स्मगल करने के इल्जाम में 16 को गिरफ्तार करके 14 किलो से जायद हेरोइन और 40 लाख रुपए बरामद कर लिए। SSP राजा इरफान का कहना है कि मुलजिमान 30 साल से लेदर जैकेट्स और दीगर अशिया में मंशियात पैक करके बरतानिया स्मगल कर रहे थे। मुलजिमान के 13 साथी दुबई और बरतानिया में रुपोश हैं। मुलजिमान ने बैरून मुल्क रकम ट्रांसफर करने के लिए एक कस्साब के नाम पर अकाउंट खोला था, जिसके जरिए 10 करोड़ 22 लाख रुपए की रकम ड्रग डीलरों को ट्रांसफर की गई। पुलिस ने कस्साब को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। DIG मीरपुर सरदार गुलफराज का कहना है कि नवाबी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई पुलिस की बड़ी कामयाबी है। लाहौर के नवाही कस्बे कोट राधा कृष्ण में भट्टा मजदूर ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। मुलजिम के वार से चौथा बेटा भी शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर साहिब पगाड़ा ने कहा है कि कारकुनान बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करें, पीपल्स पार्टी के लिए खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे। अयाज लतीफ़ पलीजो का कहना था कि सिंध असम्बली में पसंदीदा लोगों से मुलाकात का मौका फराहम किया जा रहा है। आज के इजलास का मकसद फ़कत बिलावल भुट्टो की मुलाकात कराना था। मिटियारी में मुस्लिम लीग फ़े के सरबराह पीर साहिब पगाड़ा की सदारत में GDA का इजलास हुआ। इजलास के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए पीर पगाड़ा ने कहा कि इलेक्शन 2018 में GDA
दूसरी बड़ी सियासी जमात थी। अगर GDA ना होती तो पीपल्स पार्टी आराम से जीत जाती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज लतीफ़ ने वफाकी हुकूमत से सिंध के लिए तरक्याती मंसूबों और नौकरियों के पैकेज का मुतालबा किया। उनका कहना था कि सिंध असम्बली के इजलास पर लाखों रुपए खर्च करके लोगों की मुलाकात कराई जा रही है। और आपको दिखाएंगे कोयटा के अब से कुछ देर पहले के मनाजिर। खूबसूरत बारिश कोयटा में हुई, साथ ही जालाबारी भी देखने में आई। ये मनाजिर इस वक्त आप कोयटा के देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब हल्की बारिश और जालाबारी ने कोयटा को आ लिया। छोटे छोटे ओले मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।